फ्रॉम, शाबाश, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मगर इनकी और एक डिफिनीशन है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंटेन, जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होगा, साइमल्टेनियसली मौजूद होगा। जिन कंपाउंड्स में क्या होगा, शाबाश, साइमल्टेनियसली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। एक्सेप्शन है यहाँ पे H2CO3, HCN, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है मगर ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इनऑर्गेनिक। रीजन क्या है, रीजन भी आप सुन लीजिए यहाँ पे ही। रीजन ये है कि इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच हो रही है। 95% प्रॉपर्टीज इनकी इनसे मैच हो रही है, क्योंकि हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर है वो मिल रहा है इनके साथ, इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। इनको कहाँ से, ये वो एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन which do not contain carbon and hydrogen simultaneous, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियस नहीं होगा। अब इसमें भी एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्शनल जिसपे लागू नहीं होता वो यही है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड और HCl हाइड्रोजन साइनाइड, ये इसमें भी आता है। तो क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है मगर स्टिल हम इनको क्या मानते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया जिनमें HCl एंड H इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे उनको हम क्या, शाबाश, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा एग्जाम्पल HCOOH, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड। ये शाबाश, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये फॉर्मिकस वर्ड से डिराइव किया गया है, जो ग्रीक वर्ड है। फॉर्मिकस मीन्स आंट, क्योंकि इस एसिड को आंट में पाया गया तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फॉर्मिक एसिड। और जो IUPAC का नाम, जो IUPAC का नाम है इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का नाम क्या है इसका, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये कॉमन नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड और इथेनॉल। इसी तरह इस फॉर्मिक एसिड को नेटल में भी पाया गया, हनी बीज में भी पाया गया। ये आपको याद रखना है क्योंकि फिर हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह CH3COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, जो विनेगर वगैरह में होता है वो यही होता है। और इसका, सॉरी, इथेनोइक एसिड नहीं, मुझे गलती हो गई यहाँ पे, इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड है इसका IUPAC नेम, और कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है, शाबाश, एसिटिक एसिड। और IUPAC नाम क्या है इसका, इथेनोइक एसिड। आप देख लीजिए यहाँ पे आपको पूरा समझ आएगा। कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, ऑर्गेनिक। क्योंकि इनको आप देखो, एसिटिक एसिड इसको भी ग्रेप्स वगैरह से हासिल किया जाता है, तो लिविंग सिस्टम से किया गया है तो ऑर्गेनिक। नेचुरल एसिड्स भी कहा जाता है, लिविंग सिस्टम से डिराइव किया गया तो ऑर्गेनिक एसिड इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे मिनरल एसिड्स में कौन कौन आता है, HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 आता है। आप देखो कहीं पे भी आप हाइड्रोजन और कार्बन को इकट्ठे नहीं देखोगे, एक्सेप्शन इन दो के बगैर, जो मैंने बताया H2CO3 और HCl। H2CO3 कार्बन से जो हमारे ब्लड में होता है। तो ये चीज़ें अब आपको याद रखनी है। बहुत सारे, मैं फिर इनका लिस्ट भी लिख लूँगा यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड्स का, और मैं उनका लिस्ट लिखूँगा यहाँ पे, उनका लिस्ट में बनाऊँगा, आप लिख लीजिए। हो आपने इनकी डिफिनीशन को समझ लिया होगा, आप पहचान सकते हैं अब कि किन को क्या कहते हैं, शाबाश, ऑर्गेनिक एसिड्स, और किन को कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स।
पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम लिखेंगे हम। ऑर्गेनिक एसिड्स सपोज पहला ही लिखेंगे इसमें, शाबाश, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो इसमें और एक चीज हम लिखेंगे यहाँ पे, मार्कर मेरा पता नहीं जो फॉर्मिक एसिड है, शाबाश, एसिटिक एसिड है, शाबाश, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के होते हैं, RNA एंड DNA। राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये है इनकी फुल फॉर्म, ये आपके सिलेबस में भी है। राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड भी इसको हम बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद एसिटिक एसिड की ये मैंने अभी बताया आपको, ऑक्जेलिक एसिड जो टोमेटोज में होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। टार्टेरिक एसिड जो किसमें होता है, शाबाश, जो टैमरिन में होता है। इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड, एक ऑरेंज में होता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर और एक है यहाँ पे जो लेमन में होता है। लेमन में एसिड होता है साइट्रिक एसिड। ये दोनों होते हैं ऑरेंज, सॉरी, ग्रेप्स में भी होते हैं, और मैंगोज में भी होते हैं ये एसिड्स। इसी तरह एप्पल में होता है क्या, शाबाश, मैलिक एसिड। जो रॉटन बटर जो होती है उसमें ब्यूटायरिक रॉटन बटर, उसमें ब्यूटायरिक एसिड होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये है कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, मिल्क लैक्टिक एसिड होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स है। इसी तरह कभी कभार आपको आता है एग्जाम में नेम टू ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करेंगे यहाँ पे, इनऑर्गेनिक एसिड्स। इसके अलावा भी और ऑर्गेनिक एसिड्स है। इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स में सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इनऑर्गेनिक एसिड्स। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो बहुत सारे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी इसको हम बोलते हैं, HI है, ये सब क्या है, शाबाश, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स है। तो
इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको ये याद रखने हैं कि कौन किस किस्म का एसिड है। तो इन सबों को हम क्या बोलते हैं, इनका और एक नाम है मिनरल एसिड्स। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा क्या होता है एसिड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो इंशाल्लाह कल हम और एक चीज़ पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह रहमान। थैंक यू फॉर द बेस्ट।